एजू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। ये वो सवाल हैं जो अक्सर कई बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ सिर्फ सवाल जवाब नहीं करने वाले। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जरिए मध्य प्रदेश के पूरे नदी तंत्र को समझें। हाँ, मतलब उनका भूगोल, उनकी संस्कृति और उनका जो महत्व है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। हमारा पहला सवाल है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है अमरकंटक। अमरकंटक जी। और हमें ये भी याद रखना है कि अमरकंटक अनूपपुर जिले की मैकाल पर्वत श्रृंखला में आता है। ये एक बहुत ही खास जगह है। अच्छा। और नर्मदा की लंबाई के बारे में भी एक सवाल है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, नदी की जो कुल लंबाई है हाँ, वो तो है 1312 किलोमीटर। जी। लेकिन सवाल में सिर्फ मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछी गई है, जो है 1077 किलोमीटर। अच्छा, तो ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में ही है। बिल्कुल। और यही फैक्ट अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। चलिए, अब एक बहुत ही मशहूर जगह की बात करते हैं। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार फॉल्स, ये किस जिले में है? ये है जबलपुर में। जबलपुर। जी। यह भेड़ाघाट में स्थित है। हाँ। और भेड़ाघाट सिर्फ इस झरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफेद संगमरमर की चट्टानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो तस्वीरें देखी हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। और नर्मदा पर बने प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या? इनमें से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर या गांधी सागर? तो इसका सही उत्तर है गांधी सागर। हाँ, क्योंकि गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर, ये तीनों नर्मदा की सबसे बड़ी और प्रमुख परियोजनाएं। अच्छा। और एक और बात, इंदिरा सागर बांध जो खंडवा के पुनासा में है, उसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। अब चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? चंबल नदी निकलती है इंदौर के पास महू की जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी। जी। और चंबल नदी किस चीज के लिए मैं कहूंगी कुख्यात है? अवनालिका, अपरदन और बीहड़ के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? ये तो चंबल की सबसे बड़ी पहचान है। इसका सही जवाब है चंबल। हम्म। ये भिंड मुरैना क्षेत्र में बड़े बड़े बीड़ों का निर्माण करती है और ये नदी आगे जाकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा। और चंबल पर बने बांध की बात करते हैं। गांधी सागर बांध किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर में? हाँ, और ये एमपी की पहली विद्युत परियोजना भी है, जो 1960 में शुरू हुई थी। और अगला सवाल सहायक नदियों पर है। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अच्छा। हाँ, और चंबल पर गांधी सागर के अलावा राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर जो कोटा में है, ये बांध भी हैं। एक दिलचस्प सवाल है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? ये टाइटल बेतवा नदी को दिया गया है। बेतवा को? जी। और बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। और भारत के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ये किन दो नदियों के बीच है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसका सही जवाब है केन बेतवा। केन बेतवा। हाँ, इसमें यह भी याद रखना जरूरी है कि केन नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब नदियों के बहाव की दिशा पर आते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी बनाती है? तो देखिए, नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, ताप्ती भी? हाँ जी। और ये नर्मदा के समानांतर चलती है। ताप्ती को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और सोन नदी का मुहाना कहाँ है? वो कहाँ जाके मिलती है? सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है, पटना के पास। सीधे गंगा में? जी। और एक और खास बात, सोन नदी में एक दुर्लभ प्रजाति के कच्छप यानी कछुए पाए जाते हैं। ये तो बहुत ही अनोखा सवाल है। विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी है माही। माही? जी। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश से राजस्थान और फिर गुजरात की ओर है। और धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सवाल, उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये पवित्र शिप्रा नदी के तट पर लगता है। शिप्रा? हाँ, शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहते हैं और इसका उद्गम
इंदौर की काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है। अब दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों पर आते हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है वैनगंगा। वैनगंगा। जी। और एक बहुत प्रसिद्ध संगम है, वैनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है? इन दोनों नदियों के संगम को प्राणहिता कहते हैं। प्राणहिता। जी। और ये प्राणहिता आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। अच्छा। और यहाँ एक और फैक्ट है, सिवनी में वैनगंगा नदी पर बना संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यानी मड डैम है। वाह! मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? वर्तमान में बहुटी जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता है। बहुटी? हाँ, यह रीवा में सेलर नदी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 198 मीटर है। पहले चचाई जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता था। अच्छा, तो ये जानकारी अपडेट हुई है। जी बिल्कुल। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? यह चंबल नदी पर इंदौर जिले में है। इंदौर में? जी। और पन्ना में पांडव जलप्रपात भी है जो केन की एक सहायक नदी पर है। अब शहरों की बात करते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ओरछा, ये किस नदी के किनारे बसा है? ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा। हाँ, और सांची और विदिशा शहर भी बेतवा के किनारे ही हैं। और शिवपुरी शहर? शिवपुरी सिंध नदी के तट पर स्थित है। सिंध नदी? जी। दतिया शहर भी सिंध नदी के तट पर ही है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ये टाइटल तो नर्मदा नदी को ही दिया गया है क्योंकि ये प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देती है। सही। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी तवा नदी के किनारे है। तवा नदी? जी। तवा नदी का उद्गम भी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से होता है और ये नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? ये सोन नदी पर है। सोन नदी पर? हाँ, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है जिसमें उनका हिस्सा 2:1:1 के अनुपात में है। अच्छा, 2:1:1। जी। माता टीला बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एमपी और यूपी की? जी। इसी तरह सरदार सरोवर परियोजना में तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों राज्य शामिल हैं। हमारा आखिरी सवाल है, इनमें से कौन सी नदी सीधे यमुना में नहीं मिलती? चंबल, बेतवा, केन या सोन? इसका सही जवाब है सोन। सोन? हाँ, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, सोन और टोन्स नदियां सीधे गंगा में मिलती हैं। अच्छा। जबकि चंबल, बेतवा और केन ये तीनों पहले यमुना में मिलती हैं। तो अंत में हम मध्य प्रदेश के पूरे अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम को संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं? हम इसे 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है उत्तर प्रवाह। इसमें चंबल, बेतवा, केन है जो यमुना में मिलती हैं और सोन, टोन्स जो गंगा में मिलती हैं। दूसरा है पश्चिम प्रवाह, जिसमें नर्मदा और ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, साथ में माही भी। और तीसरा है दक्षिण प्रवाह। इसमें वैनगंगा, वर्धा, पेंच हैं जो गोदावरी बेसिन का हिस्सा बनती हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश की नदियों पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि इस चर्चा से तैयारी में मदद मिलेगी। एक आखिरी विचार रखना चाहूंगा। जी जरूर। क्या कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे कैसे भारत का हृदय प्रदेश ही नहीं बल्कि नदी प्रदेश भी बनाती है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, यहाँ से नदियां 3 अलग-अलग दिशाओं में बहकर देश के 3 सबसे बड़े जल तंत्रों में मिलती हैं, गंगा, गोदावरी और अरब सागर। सही। यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश का पानी देश के कितने बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। इस पर सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।